हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के मध्यकालीन भारत के इतिहास के वर्ल्ड लाइनर को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका पहले ही बहुत सारा क्लास दिया जा चुका है, आप एक नज़र पहले देख ही लीजिए अच्छे से। आप अगर इन सारे जॉब की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली अगर बिहार दरोगा बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप प्ले लिस्ट आकर चेक करिए, आपके लिए ढेर सारा क्लास है। और यह जो क्लास आप देख रहे हो, एक तरह से मान के चलिए आप ही के एग्जामिनेशन के व्यू से यह क्लास आपके लिए लाया गया है। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण को आपने अच्छे से देख लिया था। भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था जिसमें ये गजनवी वगैरह आए थे। इन सब क्लास को आपने देख लिया था। वन लाइनर क्वेश्चंस को भी आपने देखा था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का समय में टोटल 5 वंश यहाँ पे राज किए थे। और इन पांचों वंशों में से 5 वंश राज किए थे, इस बात का ध्यान रखिए। 5 वंश में बहुत सारे राजा वगैरह थे, उन सब के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से देख लिया है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले इस क्लास को देखिए। और इन्हीं क्लासों में से वर्ल्ड लाइनर जो मेन आपका वर्ल्ड लाइनर बन सकता है, सबको आज के इस क्लास में आप देखने वाले हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चंस से। देखिए, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? सही जवाब है क्या? गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? लाहौर में। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। देखिए, आप में से जो भी लोग नए हो, आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। कन्फ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा। आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाता है और फिर अच्छा खासा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए कहा जा रहा है क्लास को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार देखना है देखिए। कम क्लास को देखिए लेकिन अच्छे से देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने की वजह से 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है? ऐबक के बाद आराम शाह। ऐबक के बाद कौन बनता है दिल्ली का शासक? आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कौन? इल्तुतमिश। 1211 में आराम शाह की हत्या कर देता है कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम अगर पूछेगा कि शासक, तो आपको बताना है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश तुर्क जो था कैसा वाला? इलबरी तुर्क आपको बताना है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी दिल्ली। इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी को कहाँ लेकर आया था? दिल्ली लेके आया था। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। कब होती है? 1236 में। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला जो रजिया सुल्तान थी, वो किसकी पुत्र थी? तो वो इल्तुतमिश की ही पुत्र थी। इल्तुतमिश पुत्र नहीं, मतलब माफ़ कीजिएगा, पुत्री थी, है ना। पुत्री थी कौन? महिला रजिया सुल्तान। दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका हुई थी यहाँ। मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, उसका नाम है बलबन। लौह और रक्त और लौह की नीति जो है किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही की। कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही की। नौरोज प्रथा का आरंभ किसने किया? बलबन ने। नौरोज बलबन के द्वारा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन आपको याद रखना है। सिजदा और पाबोस जो
एक होता था ना शेर को झुकाना दरबार में, ये जो नीति लाई थी किसने लागू किया था? बलबन ने किया था। अगर आपने इसका क्लास देखा होगा तो आपको अच्छे से सारा कुछ फटाफट माइंड में रिकॉल हो ही रहा होगा अच्छे से। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उलूग खान की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि? उलूग खां की उपाधि दिया था। बलबन ने दीवान ए आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? इमाद उल मुल्क को। बलबन ने दीवान ए आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया? इमाद उल मुल्क को। गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम शमसुद्दीन कैमूर्स। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना की थी। किस वर्ष में? 1290 में। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए एक नए खिलजी वंश की जो स्थापना है कब किया था? 1290 में। हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर को। हजार दिनार में कहा जाता है कि इसे खरीदा गया था, इसीलिए इसका नाम हजार दिनारी पड़ा। किसका नाम? मलिक काफूर का नाम। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्याश्रय प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो और हसन जो है किसके दरबार में थे? ऐसे समझिए तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया था? मुबारक खिलजी के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक का नाम रामचंद्र देव बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। मूल नियंत्रण जो पद्धति है इसको पहली बार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था, ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था तुगलक वंश ने, तो ध्यान रखना है तुगलक वंश के सुल्तान ने किया था। दीवान ए अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, दीवान ए अमीर को ही अगर पूछेगा कि एक नया विभाग था किस सुल्तान के द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये दीवान ए अमीर को ही कौन सा विभाग हुआ करता था? किस किस काम के लिए कौन कौन सा विभाग था? इसके पहले वाला जिसका क्लास दिया गया था उसमें काफ़ी अच्छे से आपको बताया जा चुका है और एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज़ तुगलक। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहर का काम जो करवाया था किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। देखिए, 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजर खां ने। वर्ष 1414 में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना होती है और संस्थापक थे खिजर खां। मोहम्मद शाह के शासनकाल में शाह ए जहां की उपाधि किसने धारण किया? सरवर उल मुल्क ने किया था। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? पानीपत वाला से। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः क्या किस युद्ध से हुआ था? तो पहला वाला जो पानीपत युद्ध हुआ था यहीं से स्टार्ट हुआ। सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करने का जो पहला सफल प्रयास है किस सुल्तान ने किया? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। सल्तनत काल में डाक
तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाया? बारिद ए मुमालिक कहलाया। सल्तनत काल में याद रखिएगा, डाक और जो गुप्तचर विभाग था इसका अध्यक्ष को बरीद ए करके मुमालिक है यह कहा गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की शुरुआत की थी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन जो था ना वो भू राजस्व के रूप में स्टार्ट किया था देना? फिरोज तुगलक ने किया था। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। किस मकबरे के निर्माण में सबसे पहले हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई? इल्तुतमिश के मकबरा में। देखिए, किस मकबरे के निर्माण में सबसे पहले हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई? ये इल्तुतमिश के मकबरे के निर्माण में किया गया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तुगलक के द्वारा दार उल सफ़ा नाम से एक खैराती अस्पताल की शुरुआत की गई थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम नासिरुद्दीन महमूद है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम नासिरुद्दीन महमूद बताइएगा। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश थे अफगान मूल के। लोदी वंश क्या थे? अफगान मूल के थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की है? सिकंदर लोदी ने। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की जो रचना है ये सिकंदर लोदी ने किया। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो होता था वो क्या कहलाता था? उस्र कहलाता था। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कहलाता था खराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। जजिया से क्या तात्पर्य समझते हैं? मतलब जजिया से क्या मतलब है? तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर को कहा गया था जजिया कर। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम है ग्राम। प्रमुख विभाग और उनसे संबंधित देखिए, सुल्तान दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन, दीवान एवं बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात की फिरोज शाह तुगलक ने, दीवान ए इस्तिहाक की जो शुरुआत है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण का जो उद्देश्य है बताइए? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की गई है अलबरूनी के द्वारा। और महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के समय में इसकी रचना हुई है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा का नाम फारसी था। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा का नाम क्या था? फारसी, आपको ध्यान रखना है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलने समय हुई थी, यानी कि पोलो खेलने समय? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन की पहली लड़ाई होती है 1191 में किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी की हार, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी आया था जो जिस प्रदेश को जीता उसको ना कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था उस पर राज करने के लिए। महमूद जो है गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ था? जाटों के विरुद्ध में हुआ था।
महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनी किस वंश का? यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? हिंदू शाही कहिए या फिर ब्राह्मण शाही कहिए। महमूद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में? हिंदू शाही कहिए या ब्राह्मण शाही कहिए इसके विरुद्ध में। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? तो ये बना था लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे? मोहम्मद गोरी को मानते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने चलाया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? पूरा किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी के बारे में यह है। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के समय में अल-बरूनी था। अल-बरूनी किसके समय में? महमूद गजनवी के समय में था। बताइए कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। तराइन का दूसरा वाला युद्ध में किसको पराजित किया गया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया। तराइन के दूसरे वाले युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। पहले वाले में तराइन का पहला युद्ध 91 में हुआ था, अभी आपको बताया गया था। इसमें पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गोरी को हराते हैं, लेकिन दूसरे वाले में खुद हार जाते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा जो है प्रचलित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1329 और 30 ईस्वी को याद रखें। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया विरोधों का मिश्रण। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? इनाम जो होता था ना, ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था इनाम। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कहिए या शासिका कहिए, इस पर राज करने वाली प्रथम महिला जो शासिका है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक का समय इनका रहा था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला का नाम महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है कौन सा? अलाई दरवाज़ा। कौन सा शासक है जो दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। भारतीय इतिहास में बाजार या फिर नियमों बाजार का जो नियम है या मूल्य नियंत्रण है पद्धति, इसकी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 11वीं सदी के भारत का जो दर्पण है किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को।
11वीं सदी के भारत का दर्पण, मतलब भारत को अगर देखना हो 11वीं सदी के आसपास के समय को, तो किताब उल हिंद को देखना पड़ेगा आपको। वह हिंद का युद्ध हुआ था 1008 या फिर 9 ईस्वी के समय में हुआ था। किसके बीच में? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था वह हिंद का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो अस्थायी सेना रखा अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? वो था खिज्र खां सैयद। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद, याद रखें। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी था वह। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। ध्यान रखें, भारत का वह पहला शासक का नाम सोलंकी शासक भीम सेकेंड है जो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी था संस बनी वंश का। मोहम्मद गोरी किस वंश का? संस बनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक का नाम रामचंद्र देव। बताइएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन? चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 के आसपास। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज तुगलक के द्वारा फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काफ़ी सारा उपाय किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। खिलजी के द्वारा किया गया था। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज है। तबकात ए नासरी के लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज। बताइएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से कह रहा किसकी मंगोलों के विरुद्ध में लड़ाई करते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वह था जफर खां। तौल की सबसे छोटी इकाई होती थी रत्ती, यानी कि रद्रिका, जिसे संस्कृत में कहते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह बात बदायूनी के द्वारा कहा गया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन बताना है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यह हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात यानी कि दान विभाग का स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता का नाम है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल बहुत खतरनाक थे, उसके भय की वजह से। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सल्तनत काल के सिक्के जिसमें कि टका था, शस्कनी था और जीतल था, किन धातु के बने थे? देखिए, टका जो था ये चांदी का था, शस्कनी जो है यह चांदी का ही था, जीतल जो है यह तांबा का बना हुआ था। याद रखिएगा इसे, यहाँ से सवाल बनता ही है। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही जिसे कृषि विभाग कहते हैं नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्क ने। किसने एक तरु संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का पहला सुल्तान था? गाजी मलिक हो जाएगा। जवाबित कौन थे? राज्य क्या कानून हुआ करता था जवाबित? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक के समय में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? अजमेर में यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? चंगेज खां कहता था ईश्वर का अभिशाप। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने 2 आब के आर्थिक महत्व को समझा? मतलब जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती थी, पंजाब के बारे में कह रहे हैं इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक का नाम नासिरुद्दीन महमूद बताना है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक़्तिदार के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सल्तनत काल में फवाजिल क्या होता था? इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि हुआ करता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां के अधीन में मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर? इल्तुतमिश के समय में। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसका? तोता-ए-हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। कौन से सुल्तान की मृत्यु होती है? कहाँ पर? तुगलकाबाद में। तो गयासुद्दीन तुगलक का होता है। लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने की वजह से हो जाता है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान का नाम गयासुद्दीन तुगलक है। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किसने भूमि पैमाने का जो पैमाना है गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? मोहम्मद गोरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जिसका कि नाम है फतुहात-ए-फिरोज शाही, यह लिखा है तो फिरोज तुगलक के द्वारा फतुहात-ए-फिरोज शाही करके है लिखा गया है और ये आत्मकथा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया? पुत्री रजिया का। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के रूप में कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज बताइएगा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि अगर देखिएगा तो देवगिरी पर विजय प्राप्त करना था। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज हुआ करता था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान का नाम मुबारक खां था।
हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक का नाम? नासिरुद्दीन खुसरो शाह बताइएगा। हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम शासक बना था कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? पैगंबर के सेनापति का। दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? दिल्ली वाला सिक्का कहलाता था मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाए गए सिक्के को। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक हुआ करता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अमीर होता था? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि कहलाती थी क्या? इवलाक कहलाता था। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तजकीर का। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? तजकीर का। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय करना क्या कहलाता है? फतवा कहलाता है। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन हुआ करता था? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हुआ करता था? वली। यहाँ पे फ्रेंड्स यह वाला क्लास ख़त्म होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी। अगर आपको इसका भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आइए, चेक करिए। खान सर का ही, यह खान सर के द्वारा ही कहिए कि जो तैयार किया गया नोट्स है उसका क्लास अगर आपको देखना हो तो यह भी आपको मिल जाएगा। आना होगा आपको कहाँ? बस प्लेलिस्ट में। आज के इस क्लास में वन लाइनर क्वेश्चंस को आपने देखा। आप में से जो भी लोग नए हो फिर से आपको बता दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। दिल्ली सल्तनत आपको अच्छे से बताया जा चुका है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, सारे कुछ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सारा कुछ आपको बताया गया था। फिर आज का यह वन लाइनर क्वेश्चन था। और इसके अलावा अगर कहिए मध्यकालीन भारत में भारत पर जो आक्रमण वगैरह हुआ था, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण था, तुर्क वगैरह था, सबके बारे में आपको बताया जा चुका है, क्लास दिया जा चुका है। आपको इसका बायोलॉजी को देखना हो, सिविक्स देखना हो, ज्योग्राफी देखना हो, साइंस को देखना हो, जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं बस प्ले लिस्ट आइए, चेक करिए। सारा क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा खान जीएस रिसर्च सेंटर के। जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए और भी काफ़ी सारा क्लास है, आप आकर के ज़रूर एक बार चेक करिए। NCERT सार संग्रह का क्लास देखिए, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के रोशन सर के द्वारा भी बायोलॉजी का क्लास लिया गया है, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।